ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णववाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र ध्यायामि सदा। ओम सदा श्रवण मात्रेण पापिनां सद्गति प्रदे वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिने पुनाति भुवनत् पुण्यम रामायणं महानदी श्लोक सार समाकीर्णं सर्ग कोलाल संकुलम कांडग्राही महामीनं वंदे रामायणाणवम् पूजितं राम रामेति मधुरं मधुराक्षयम् आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकुलम यः पिबन्त सततं रामचरितं चरितामृतसागरम् अतृप्तस्य मुनि वंदे प्राचतं कल्मषां मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातात्मजो वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वेदे सहित सुरद्रुमतले हेमे महामंडपे पुष्प मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सहिस्थिरम् अग्रे वाचयितुं प्रवचनं सुतं तत्त्वं मुनिभ्यं परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परं नृत्यं रामं भजे श्यामलं रामं रामान् वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रा सुतं शत्रुघ्नः भरतस्य पार्श्वो दल्लेदुकोणेश्च सुग्रीवस्य विभीषणस्य युवराटातान सुतं जामवानं मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिरं रामं भजे श्यामलं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवायुसुनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमस्तुते रामाय सलक्ष्मणाय दिव्य च तस्य जनकात्मजाय नमस्तुते रुद्रे यममानिलेभ्य नमस्तुते चन्द्रमर्तगणेभ्यं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामासु भुवनिधि संगताम् श्रीमद्नारायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकि मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणी सुनम रामकथानादं को न यान्ति परां नीलाम्बुजस्यां मलकोमलांगं सीतास्मारो कृत्वामभाग्यं पाणोमस्य यक्षार्चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग रामायण में जो है अयोध्या कांड, श्री राम द्वारा भरत की सद्भावना का वर्णन टाइटल है। बोलते हैं लक्ष्मण जी भरत जी के प्रति क्रुद्ध होकर अपना विवेक खो बैठे। उनको सांत्वना प्रदान करने के लिए श्री राम ने कहा, जब भरत यहाँ आ गए हैं तो फिर धनुष बाण की क्या आवश्यकता है। तो हम लोग ने स्टोरी सुनी थी कि जो है लक्ष्मण जी एक वृक्ष पर चढ़ते हैं और ऊंचाई से देखते हैं कि बहुत बड़ा जो है जुलूस आ रहा है। जुलूस मतलब बहुत सारी सेना आ रही है, घोड़े हाथी और पैदल सैनिक आ रहे हैं। और जो है एक रथ है जिस पर पताका लगा हुआ है, जो भरत का रथ है, क्योंकि पताका कोई स्पेशल, भरत जी का रथ रथ पे कोई स्पेशल पताका लगा हुआ है। उसको देखकर लक्ष्मण जी जो वृक्ष से देखते हैं ऊंचाई पे चढ़ के, तो उनको दिखता है कि बहुत बड़ी सभा के सैनिकों के साथ जो है भरत आ रहे हैं। और उनको ये लगा कि ये राम जी से युद्ध करने आ रहा है, राम जी को परास्त करने आ रहे हैं। और वो अयोध्या के राजा बनकर और राम जी को परास्त कर देंगे तो भविष्य में कोई खतरा नहीं होगा राम जी से। इस कारण से भरत जी आ रहे हैं राम जी से युद्ध करने, ये लक्ष्मण जी के अंदर भावना उत्पन्न हुई। लेकिन भगवान श्री राम उनको समझाते हैं, ठीक है ना। बता रहे हैं लक्ष्मण जी के प्रति क्रुद्ध होकर अपना विवेक खो बैठे हैं। उनको सांत्वना प्रदान करने के लिए श्री राम ने कहा कि जब भरत यहाँ आ गए हैं तो फिर धनुष बाण की क्या आवश्यकता है। लक्ष्मण पिताजी के सत्य की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करके, यदि मैं युद्ध में भरत को मारकर उनसे राज्य छीन भी लूं तो संसार में मेरी बहुत अधिक निंदा होगी। फिर उस कलंकित राज्य को मैं लेकर करूंगा क्या। अपने बंधुओं तथा मित्रों का विनाश करने से जिस धन की प्राप्ति होती है, उस धन को मैं उसी तरह से स्वीकार नहीं कर सकता जिस तरह से विष मिश्रित भोजन को कोई स्वीकार नहीं करता है। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता हूं। मैं अधर्म पूर्वक इंद्र के पद को भी नहीं प्राप्त करना चाहता। भरत को तुमको तुमको अथवा शत्रुघ्न को छोड़कर जो कोई भी सुख मुझे प्राप्त हो, उस सुख को अग्नि जलाकर भस्म कर दे। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भरत अयोध्या आकर यह सुने कि मैं जटा और वल्कल धारण करके वन में आ गया हूँ, तो वे भ्रातृ शोक से व्याकुल हो उठे और हमसे मिलने के लिए वे वन में आ गए हैं। उनके आने का कोई दूसरा प्रयोजन मुझे नहीं लगता है। वे पिताजी को प्रसन्न करके मुझे राज्य देने के लिए आ रहे हैं। भरत हमारा कोई भी अहित नहीं कर सकते हैं। भरत ने पहले तुम्हारे साथ कौन सा अप्रिय बर्ताव किया जिसके कारण आज तुम्हें उनसे ऐसा भय लग रहा है।
और तुम उनके विषय में इस तरह आशंका कर रहे हो। इस तरह से राम जी लक्ष्मण जी को समझाते हैं। भरत के आने पर उनसे तुम कठोर तथा अप्रिय वचन न कहना। यदि तुमने कोई अप्रिय बातें कही तो वह तुम्हारी बात मेरे प्रति कही जाने वाली होगी। बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी कोई भाई अपने प्रिय भाई का वध नहीं कर सकता। यदि तुम राज्य के लिए इस तरह की बातें भरत के विषय में कह रहे हो तो भरत से भेंट होने पर मैं भरत से कह दूंगा कि तुम वो राज्य लक्ष्मण को दे दो, और मेरी इस बात से भरत को प्रसन्नता होगी। भगवान श्री राम की बातों को सुनकर लक्ष्मण तो अपने ही अंगों में मानो समा गए, और उन्होंने भी कहा कि मुझे भी यही लगता है कि भरत हम लोगों को देखने के लिए आ रहे हैं, अथवा वन के कष्टों का अनुभव करके भरत हम दोनों को अयोध्या लौटा ले जाने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि अब तुम वृक्ष से नीचे उतर जाओ, और लक्ष्मण नीचे उतरे और भगवान श्री राम के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भरत ने चित्रकूट पर्वत के सन्निकट अपनी सेना को टिका दिया और शत्रुघ्न से कहा कि अब हम दोनों श्री रामचंद्र के आश्रम का पता लगाना चाहते हैं। निषाद राजगुह्य अपने बांधवों के साथ पता लगाएं, और मैं भी स्वयं पैदल चलते हुए पता लगाऊंगा। तब तक मैं श्री राम और महाबली लक्ष्मण और यशस्विनी श्री जानकी को देख नहीं लूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। श्री रामचंद्र के मुख का दर्शन किए बिना मुझे अशांति बनी रहेगी। निरंतर श्री राम का दर्शन करने वाले श्री लक्ष्मण धन्य हैं। जब तक श्री राम के चरणों को अपने सिर पर मैं नहीं रख लूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। श्री जानकी अपने सत्कर्मों से कृत्य कृत्य हो गई है। जिस तरह से नंदन वन में कुबेर निवास करते हैं, उसी तरह जिस वन में कुकिस कुलभूषण श्री राम निवास करते हैं वह चित्रकूट गिरिराज हिमालय के समान मंगलकारी पर्वत है। इस प्रकार से कहते हुए श्री भरत जी पैदल ही चित्रकूट के वन में प्रवेश किए। वन में प्रवेश करके वे ऊंचे साल वृक्ष पर चढ़कर श्री राम के आश्रम की अग्नि को देखा। उन्हें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि श्री राम यहीं पर हैं। इस तरह से चित्रकूट पर्वत पर पुण्यात्मा महर्षियों से युक्त श्री रामचंद्र का आश्रम देखकर महात्मा भरत ने ढूंढने के लिए आई हुई सेना को पुनः पूर्व स्थान पर ठहरा दिया, और वह स्वयं निषाद राज के साथ शीघ्रतापूर्वक श्री राम के आश्रम की तरफ चल पड़े। आगे श्री राम का भरत से मिलाप होता है। बोलते हैं, भरत जी श्री राम के साथ भगवान श्री राम के आश्रम की ओर चल पड़े। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा कि आप माताओं को लेकर आए। सुमंत्र जी शत्रुघ्न जी के पीछे पीछे चल रहे थे। चलते हुए भरत जी ने दूर से ही श्री रामचंद्र की पर्णशाला को देखा। उन्होंने देखा कि पर्णशाला के आगे काष्ठ रखा गया है और पूजा के पुष्प संचित किए गए हैं। भरत जी ने अपने मंत्रियों से कहा कि मन्ये प्राप्तम अस्मं तम देश भरद्वाजो यम अब्रवीत नाति दूरे ही मन्ये अहम नदी मंदाकिनी मितम। लगता है महर्षि भरद्वाज ने जिस स्थान का पता बताया था वह स्थान सन्निकट ही है, और मंदाकिनी नदी के सन्निकट ही में ही लगती है। वन में तपस्वी जन जिसका सदा आराधन करना चाहते हैं उस अग्निदेव का धूम यहाँ दिखाई दे रहा है। यहीं पर मैं आर्य श्री राम का दर्शन करूंगा। इसके बाद भरत जी 2 घड़ी में चित्रकूट पहुंच गए और अपने लोगों से कहे कि पुरुष श्रेष्ठ श्री राम विरासन में पृथ्वी पर मेरे कारण बैठे हैं। मेरा जन्म व्यर्थ है। धिक्कार है मुझको, मैं संपूर्ण संसार के द्वारा निंदनीय हूँ। आज मैं श्री राम को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों पर गिर जाऊंगा और सीता तथा लक्ष्मण के भी पैरों पर गिरूंगा। इस तरह से विलाप करते हुए दशरथ नंदन भरत जी वन में एक बड़ी पर्णशाला देखे जो अत्यंत पवित्र और मनोहर थी। उसके चारों ओर साल ताल और तमाल के वृक्ष विद्यमान थे। वहां पर इंद्रधनुष के समान विशाल धनुष रखे गए थे। उसी तरह तरकसों से बहुत से बाण भरे हुए थे जो सूर्य के समान चमकीले और भयंकर थे। वहां पर ही 2 तलवार और 2 ढालें भी रखी गई थी। उस पर्णशाला में एक वेदी थी जिस पर अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। वह वेदी ईशान कोण पर कुछ झुकी हुई थी। थोड़ी देर तक पर्णशाला को देखने के बाद भरत जी ने भगवान श्री राम को देखा। वे पर्णशाला के भीतर बैठे हुए थे। श्री राम जटा धारण किए हुए थे और कृष्ण मृग चर्म तथा वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। श्री भरत जी ने देखा कि श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ वेदी पर बैठे हुए हैं। इस अवस्था में भगवान श्री राम को देखकर भरत जी शोक और मोह से ग्रस्त हो गए। वे उस पर्णशाला की ओर तेजी से दौड़े। वे अपने करने से रोक न सके और कहने लगे। क्या बोलते हैं भरत जी? यह संसदीय प्रकृतिम भवेतम युक्त उपासितम वन्य मृगेर उपासिनम स्व अस्य मास्ते ममाग्रजम।
वासो भी बहु साहस्य यो महात्मा पुरोचितम मृगा जिने सो अहमिहम प्रवस्ते धर्ममाचरन् आधार आधार्यद यो विविधाम चित्राम सु मनस्यम सदा सो अयम जटा भार मिमम सहते राघवम कथम। हाय, जो सभा में बैठकर मंत्री और प्रजाजनों के द्वारा सम्मानित होने के योग्य हैं, वे ही मेरे बड़े भाई श्री राम यहाँ वन्य पशुओं से घिरे बैठे हुए हैं। जो श्री राम पहले कई शस्त्र सहस्त्र वर्षों वस्त्रों को का उपयोग करते थे, वे ही आज यहाँ पर केवल दो मृग चर्म धारण किए करके बैठे हुए हैं। जो श्री राम अपने सिर पर अनेक प्रकार के पुष्पों को धारण करते थे, वे आज इस जटाभार को कैसे धारण करते हैं। श्री राम ने यह सारा कष्ट मेरे कारण सहा है, धिक्कार है मेरे जीवन को। इस तरह से कहते कहते भरत जी का मुख पसीने से भर गया। वे भगवान श्री राम के चरण कमलों पर पहुंचते हैं कि पूर्व ही पृथ्वी पर गिर पड़े। अत्यंत दुख से संतप्त महाबली राजकुमार भरत ने आर्त वाणी में एक बार आर्य कहकर पुकारा, फिर वे कुछ बोल न सके। उनका गला भर गया और वो रुद्ध हो गया। उन्होंने यशस्वी श्री राम की ओर एक बार देखा और आर्य कहकर चिल्ला पड़े। इसके आगे उनसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। इसके बाद शत्रुघ्न ने रोते रोते श्री राम के चरण कमलों में प्रणाम किया। श्री राम ने उन दोनों को उठाकर हृदय से लगाया और उसके आंखों से आंसू की धारा बह चली। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण निषाद राज और सुमंत्र से मिले। इस प्रकार से उन चारों राजकुमारों को वन में आए हुए देखकर सारी मुनि मंडली शोकाकुल हो गई और आंसू बहाने लगी। तो इस तरह से सारे जितने भी मुनि मंडली थी उस चित्रकूट पर्वत पर, सारे मुनि मंडली चारों भाइयों को देखकर शोकाकुल हो जाते हैं और आंसू बहाने लगते हैं। जटा और चीर धारण किए हुए भरत जी पृथ्वी पर पड़े हुए थे। शोक संतप्त भरत जी को श्री राम ने कठिनाई से पहचाना। भरत जी अत्यंत दुर्बल हो गए थे। श्री राम ने अपने हाथ से पकड़कर भरत जी को उठाया, उनका मस्तक सूंघा, हृदय से लगाया और उन्हें अपने गोद में बैठाया। इसके बाद वो भरत जी से आदरपूर्वक पूछने लगे, तात पिताजी कहाँ थे? तुम वन में आए हो, उनके जीते जी तो तुम वन में नहीं आ सकते थे। दीर्घ काल के बाद दूर से आए हुए तुमको मैं वन में देख रहा हूँ। तुम्हारा शरीर अत्यंत कमजोर हो गया है। तात, तुम वन में क्यों आए हो? महाराज तो जीवित है ना? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अत्यंत दुखी होकर सहसा परलोकवासी हो गए हैं, इसलिए तुम्हें वन में आना पड़ा है? तुम पिताजी की सेवा तो करते हो ना? अश्वमेध यज्ञ के कर्ता महाराज कुशल पूर्वक है ना? महातेजस्वी महर्षि वशिष्ठ की पूजा पूर्वक होती है ना? हमारी सभा माताओं का हमारी सभी माताओं का कुशल बताओ। तुम्हारे द्वारा नियुक्त ब्राह्मण समय अनुसार अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं या नहीं? तात, तुमने देवताओं, पितरों, भृत्यों और गुरुजनों को पिता के समान समादरणीय वृद्ध कुलीन शास्त्रज्ञ और सूरवीर मंत्रियों की नियुक्ति की है या नहीं? रघुनंदन, राजाओं के विजय विजय का मूल मंत्रणा ही होती है। वह मंत्रणा तब सफल होती है जबकि नीति शास्त्र में निपुण मंत्री शिरोमणि आत्मात्म उसे सदा गुप्त रखे। तुम गुप्त रूप से मंत्रणा तो करते हो ना? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे भावी कार्यक्रम को राजागण उसके प्रारंभ होने से पहले ही जान लेते हैं? तुम्हें पंडितों की संगति करनी चाहिए, मूर्खों की नहीं। इस तरह कुशल प्रश्न पूछने के माध्यम से श्री राम ने भरत जी को विस्तार से राजनीति का उपदेश दिया। इस प्रकार श्री राम ने क्या किया, भरत जी को राजनीति का उपदेश दिया, उनसे कुशलता पूछकर कि अयोध्या में क्या क्या चीजें, ये सब चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही। अब श्री राम को राज्य लेने से इनकार। बता रहे हैं कि श्री भरत जी को उपदेश देने के बाद भगवान श्री राम ने उनके वन में आने का कारण पूछते हुए कहा कि तुम राज्य छोड़कर जटा और मृगचर्म धारण करके इस वन में क्यों आए हो? श्री राम की बातों को सुनकर भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा कि आर्य, हमारे महाबाहु पिता अत्यंत दुष्कर्म करके पुत्र शोक से पीड़ित होकर हमें छोड़कर स्वर्गलोक चले गए हैं। शत्रुओं को संत करने वाले श्री राम अपनी पत्नी और मेरी माता से प्रेरित होकर ही मेरे पिताजी ने ऐसा कठोर कर्म विवशता पूर्वक किया था। मेरी माता ने अपने यश को विनष्ट करने वाला यह बहुत बड़ा पाप किया है। उसी का परिणाम है कि वह विधवा हो गई है और वह नरक में जाएगी। अब आप मुझ पर कृपा कीजिए और अयोध्या चलकर अपना अभिषेक कराइए। सारी प्रजा तथा सारी माताएं आपके पास आई हैं। इन सबों का मनोरथ पूरा करने के लिए आप राज्य ग्रहण करें। मैं अपने समस्त सचिवों के साथ प्रार्थना करता हूँ, आप मुझ दास के ऊपर कृपा करें। इस प्रकार कहकर महाबाहु भरत से नेत्रों से आंसू बहाते हुए श्री राम के चरणों में अपना सिर रख दिया।
इस प्रकार से विह्वल भरत जी को देखकर श्री राम ने उन्हें अपने हृदय से लगाया और कहने लगे, भरत, तुम ही बताओ कि उत्तम कुल में उत्पन्न सत्व गुण संपन्न तेजस्वी तथा श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले मेरे जैसे मनुष्य राज्य के लिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन रूपी पाप कैसे करेगा? शत्रुसूदन, मैं तुमसे थोड़ा सा भी दोष नहीं देखता हूँ और अज्ञानता के कारण तुम्हें माता जी की भी निंदा नहीं करना चाहिए। पिता को अधिकार है कि वो अपने जिस पुत्र को जैसा समझे वैसे आज्ञा दे। पिताजी ने जैसा उचित समझा वैसी आज्ञा मुझे प्रदान की है। पुत्र को चाहिए कि माता और पिता दोनों को समान रूप से आदर करे। अतएव भरत, इस धर्मशील माता और पिता दोनों ने जब मुझे वन में रहने की आज्ञा दे दी है, तब मैं उनकी आज्ञा के विपरीत कोई दूसरा काम कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें अयोध्या में रहकर राज्य करना चाहिए तथा मुझे दंडकारण्य में रहना चाहिए, ऐसी महाराज की आज्ञा है। मैं तो 14 वर्ष तक वन में रहने के पश्चात ही पिता के द्वारा प्रदत्त राज्य का उपभोग करूंगा। भगवान श्री राम की बातों को सुनकर भरत जी ने कहा कि प्रभु, आप जिस राज्य धर्म का मुझे उपदेश दे रहे हैं वह राज्य धर्म मेरे किस काम का? मैं स्वयं राज्य का अधिकारी नहीं हूँ। हमारे वंश की यह सनातन परंपरा है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही राजा बनता है। अतएव आप ही राजा के योग्यतम अधिकारी हैं। आप मेरे साथ अयोध्या चलकर अपना अभिषेक अवश्य करवाएं। जब मैं कैके देश में था और आप वन में चले आए थे, तो अश्वमेध इत्यादि यज्ञों के करने वाले तथा सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान महाराजा दशरथ स्वर्ग लोक चले गए थे। सीता और लक्ष्मण के साथ आपके वन में जाते ही महाराज स्वर्ग लोक चले गए थे। पुरुष सिंह उठिए और पिताजी को जलदान कीजिए। मैं और यह शत्रुघ्न दोनों ही उनके लिए जलदान दे चुके हैं। श्री राम कहा जाता है कि प्रिय पुत्र के द्वारा ही दी गई जल पितृलोक के में अक्षय होता है। आप पिताजी के परम प्रिय पुत्र हैं। आपके शोक में संतप्त होकर ही पिताजी ने अपना प्राण परित्याग किया है। अतएव आप उन्हें जलांजलि अर्पित करिए। श्री राम ने अपने पिता की मृत्यु का समाचार जब भरत जी के मुख से सुना तो वो बेहोश हो गए। मूर्छित हुए श्री राम को देखकर सीता और लक्ष्मण आदि सभी विलाप करने लगे। जब श्री रामचंद्र होश में आए तो करुण विलाप करते हुए श्री राम भरत जी से कहने लगे कि भरत जी, पिता के स्वर्गलोक चले जाने के बाद मैं अयोध्या में जाकर करूंगा क्या? उस राज शिरोमणि से रहित अयोध्या का पालन कौन कर पाएगा? भरत, तुम धन्य हो कि अपने हाथों से तुमने पिताजी के सारे कृत कृत्यों को संपादित किया है। अब तुम वनवास की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी महाराज से रहित अयोध्या में मैं जाना नहीं चाहता। इसके बाद श्री रामचंद्र ने सीता और लक्ष्मण से कहा, बोला, सीते, तुम्हारे ससुर अब नहीं रहे। लक्ष्मण, तुम पितृहीन हो चुके हो। यह भरत पिताजी की मृत्यु का दुखद समाचार सुना रहे हैं। इस तरह से दुखी श्री राम को सांत्वना प्रदान करते हुए सभी भाइयों ने महाराज के लिए जल अर्पण किया और उन्हें कहा कि महाराज की मृत्यु के समाचार से दुखी सीता जी अपने आंखों से श्री राम को भी नहीं देख पा रही थी। इसके बाद सीता जी को सांत्वना प्रदान करके लक्ष्मण ने श्री राम से कहा कि लक्ष्मण, ईगुदी का पिसा हुआ फल, चीर तथा उत्तरीय लाओ। मैं अपने पिताजी को जल देने के लिए चलूंगा। आगे सीता जी चले, उसके पीछे तुम और सबों के पीछे मैं चलूंगा। यही शोक के समय का दारुण परिपाटी है। इसके पश्चात सभी राजकुमार मंदाकिनी के तट पर आए और महाराज को सबों ने जलदान किया। श्री राम अपने हाथ से जल की अंजलि लेकर दक्षिण अभिमुख होकर कहे कि हे राजाओं में श्रेष्ठ मेरे पिता, आज मेरा दिया हुआ यह निर्मल जल पितृलोक में पहुंचे हुए आपके लिए अक्षय हो जाए। इसके बाद उन्होंने मंदाकिनी नदी के तट पर महाराजा दशरथ के लिए कुश के आसन पर पिंडदान किया। इगुदी और वेद के वीर के गुद्दे से तैयार किया गया पिंड को बिछे हुए कुश पर देते हुए श्री राम ने कहा कि महाराज, प्रसन्नता पूर्वक यह भोजन स्वीकार कीजिए, क्योंकि इस समय हम लोगों के पास यही आहार है। मनुष्य स्वयं जिस अन्न को खाता है वही उसके देवताओं भी ग्रहण करते हैं। इसके पश्चात श्री राम और अपने भाइयों के साथ पर्णशाला में आए अपने भाइयों को पकड़कर करुण विलाप करने लगे। उस समय उन सबों के करुण विलाप के से पर्वत प्रतिध्वनित हो गया। उनकी उस आवाज को सुनकर भरत जी के सैनिक घबरा गए। सब कहने लगे, निश्चित ही भरत जी को श्री राम से भेंट हो गई है। वे सब लोग अपने पिता के लिए रोने लगे। वे सब के सब शीघ्रतापूर्वक उसी तरफ दौड़ पड़े जहां से श्री राम के रोने की आवाज आ रही थी और उस आश्रम में पहुंचे। लोगों ने सहसा पहुंच कर देखा कि यशस्वी निष्पाप पुरुष सिंह
श्री राम वेदी पर बैठे हैं, उन्हें देखकर सब लोग रो रहे हैं। श्री राम ने सबों को का अपना माता पिता के समान सम्मान किया। उस समय वहां पर रोते हुए उस महापुरुषों के रुदन का स्वर पृथ्वी, आकाश, पर्वतों और गुफाओं, संपूर्ण दिशाओं को निरंतर प्रतिध्वनित करता हुआ मृदंग की ध्वनि के समान सुनाई पड़ रहा था। अब आगे जो है श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता द्वारा माताओं की चरण वंदना। अब जो है श्री राम, लक्ष्मण और सीता जो माताएं आई थी, कौन कौन, कौशल्या और सुमित्रा जी, उनके चरण कमलों की वंदना करते हैं राम, लक्ष्मण और सीता जी। ठीक है ना? इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। अभी तक की स्टोरी से हमें यही सीख मिलता है कि भगवान श्री रामचंद्र और जो भरत जी हैं, एक अच्छे भाई को कैसे होना चाहिए, ठीक है ना, धन के लालच में दूसरे भाई को नीचा दिखाना या उसकी हत्या कर देना या उससे झगड़ा कर लेना, ये सब चीजें भरत जी ने नहीं किया। अपने चरित्र से ये बताया कि किस तरह एक भाई का व्यवहार अपने बड़े भाई के प्रति कैसे होना चाहिए। चल मैं जो रामायण है वो हमें शिक्षाएं देता है कि कैसे एक पिता का धर्म पालन करना है, कैसे एक पुत्र का धर्म पालन करना है, कैसे एक भाई को रहना है, कैसे एक पति को व्यवहार प्रस्तुत करना है अपने समाज में। तो रामायण एक सामाजिक ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि कैसे हमें अपने रिलेटिव से कैसी डीलिंग करनी। ठीक है ना? ये हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को रेगुलेट करता है। तो राम नाम जो है हमें मुक्ति प्रदान करता है, लेकिन कृष्ण नाम जो है भगवान का प्रेम प्रदान करता है। ये थोड़ा सा अंतर है कि श्री राम जी का जो नाम है राम का, वो भगवत सेवा प्रदान करता है, लेकिन जो प्रेम है, भगवत प्रेम, वो उतना नहीं देता जो कृष्ण नाम देता है। ठीक है ना? कृष्ण का नाम सर्व आकर्षक है, और सर्व आकर्षक सर्व आनंदमय है, सब आनंद प्रदान करने वाला है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है राम और कृष्ण की लीलाओं में। और श्रीमद् भागवतम क्या है? परमहंस संहिता है। और रामायण जो है एक आइडियल चरित्र भगवान श्री राम ने प्रस्तुत किया कि मर्यादित जीवन कैसे जीना है। अब मर्यादा में रहकर कैसे अपने पारिवारिक जीवन में रहते हुए भगवान श्री राम का या कृष्ण का स्मरण कैसे करना है, किस तरह एक पति का, पिता का, पुत्र का व्यवहार होना चाहिए अपने आश्रित जनों पर, और किस तरह माता पिता के आदेश का पालन करना चाहिए, इस अयोध्या कांड में हम लोग सीख सकते हैं। श्री राम के चरित्र में देखा जाता है कि किस तरह जो है कैकेयी के साथ उन्होंने व्यवहार किया, जबकि कैकेयी माता ने उनको राज्य से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसके बाद में उन्होंने आइडियल व्यवहार उनके सामने प्रस्तुत किया। तो ये भगवान श्री राम का बहुत ही गुह्य और मर्यादित चरित्र है इसमें, श्री अयोध्या कांड में। तो अयोध्या कांड बहुत ही सीख भरा एक कांड है, और इस कांड से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं कि अपने पारिवारिक जीवन में रहने वाले लोगों के लिए खासकर जो है रामायण बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। और इसको पढ़ने से व्यक्ति का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रेगुलेट हो जाता है। खासकर जो ये 9 दिन होता है, चैत्र मास के 9 दिन होते हैं शुरुआत, मतलब प्रतिपदा से लेकर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर और नवमी तक हमें अपने घर में निश्चित रूप से, या 15 दिनों तक, मतलब शुक्ल पक्ष में पूरा ही 15 दिनों में श्रीमद् रामायण का पाठ करना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग भौतिक जीवन में थे, भगवान की भक्ति से को नहीं करते थे, कृष्ण तत्व को नहीं जाना था, तब तक हम लोग सभी लोग नवरात्र व्रत रखते थे। सभी लोगों को आइडिया होगा, नवरात्र व्रत रखते थे, और फिर नवमी को व्यक्ति व्रत खोलता था कंजिकाओं को भोजन करा के। लेकिन जब हम वैष्णव सिद्धांत के अनुसार भगवान कृष्ण की भक्ति से जुड़ते हैं, तो हमें अनन्य भक्ति भगवान कृष्ण की करनी है। उसमें समस्त